हरिओम। महाकवि विशाख दत्त द्वारा विरचित मुद्रा राक्षसम के प्रथम अंक का हम वर्तमान में अध्ययन कर रहे हैं। यूजीसी नेट की परीक्षा में यह नाटक संपूर्ण रूप से लगाया गया है। कहीं से भी किसी भी प्रकार का प्रश्न आ सकता है और आता है। तो विशेष रूप से यूजीसी नेट दिसंबर की जो परीक्षा होगी उसके लिए हम तैयारी में लग चुके हैं। इससे पहले भी हम इस नाटक को पहले अंक को थोड़ा सा पढ़े हैं। फिर बीच में यह जो री एग्जाम की डेट आ गई थी तो हमने फिर री एग्जाम के लिए प्रश्नोत्तरी महामैराथन इत्यादि कक्षाओं को देखा। इसलिए कुछ समय के लिए इस कक्षा को हमने विलंबित रखा। तो आज से फिर पुनः मुद्रा राक्षसम के इस प्रसंग को, इस नाटक को हम आगे बढ़ाते हुए अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो जो लोग निरंतर इस कक्षा से जुड़े हुए हैं, पहले का प्रसंग जिनको पता है कि यहाँ तक क्या घटना हो रही थी, उनको तो पता होगा ही। पर जो नए हैं उनके लिए एक सूचना है कि आप प्लेलिस्ट में चले जाएंगे इस चैनल की, तो मुद्रा राक्षसम विशिष्ट अध्ययन करके प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। तो वहां पर आपको 12 कक्षा मिल जाएंगी। आप उनको देख लीजिएगा, फिर आप इसको देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। और निवेदन रहेगा, लाइक करते हुए अपने मित्रों को भी शेयर कर दें ताकि वो लोग भी इसका अध्ययन कर सकें। ठीक है। तो अ, हमने जैसा कि इससे पहले देखा था नाटक में मुद्रा राक्षस, क्योंकि नाटक राजनीतिक नाटक है, बहुत अच्छा रोचक नाटक है, बहुत कुछ सीखने को हमें इससे मिलता है। परीक्षा की दृष्टि से तो है ही, वैसे भी जीवन के लिए बहुत अच्छी सीखों को देने वाला यह नाटक है। ठीक है। तो इससे पहले हमने देखा था कि आचार्य चाणक्य के पास उनका एक गुप्तचर आ गया है, जिनको उन्होंने नगर में किसी कार्य में लगाया हुआ था। वह अपना कुछ कार्य प्राप्त हो जाने पर उनके पास आया है और चर्चा कर रहा है। और वह राक्षस के, क्योंकि मुद्रा राक्षस ये आप लोग जानते हैं, राक्षस को पकड़ाना ही, उसको अपने वश में करना, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधान अमात्य बनाना ही आचार्य चाणक्य का उद्देश्य है। तो वह गुप्तचर राक्षस के 3 मित्रों का नाम बताता है, जो उसके बहुत ही गहरे मित्र हैं। उनका नाम क्या है? एक है क्षपणक जीव सिद्धि, क्योंकि वो वैसे उसका कपटी मित्र है, क्योंकि मित्र वास्तविक रूप से वो चाणक्य का है, उसका कपटी मित्र है। और दूसरा है शकटदास और तीसरा है चंदन दास। तो इनके बारे में उसने बता दिया था, वो कौन है, क्या कर रहे हैं। उसके बाद जो है उन्होंने बताया कि जो राक्षस है वह, जो उसका बहुत ही परम हितैषी मित्र है चंदन दास, उसके घर में अपने परिवार को समर्पित करके कहीं बाहर गया है। वर्तमान में राक्षस की स्थिति को वह आचार्य चाणक्य को बता रहा है कि वर्तमान में राक्षस कहां पर है और उसके परिवारजन कहां पर हैं। वो हमने बता दिया है कि चंदन दास के गृह में समर्पित कर दिया गया है। और उसने यह भी बताया कि चंदन दास अमात्य राक्षस का ऐसा मित्र है जैसे उसका दूसरा हृदय हो, मतलब बहुत ही घनिष्ठता, लंगोटिया यार, जिसको सामान्य भाषा में बोलेंगे तो कई लोग समझ पाएंगे। क्योंकि इस शब्द से यदि आप लोग विदित होंगे, इस शब्द से इसको जानते होंगे, तो बहुत ही घनिष्ठ संबंध, कहने का मतलब यही है, यदि किसी घर में हम अपने परिवार वाले लोगों को और ऊपर से पत्नी को, बच्चों को यदि रख देते हैं, तो वो मित्र हमारा कोई सामान्य नहीं है, खास मित्र है। तो उसके घर में रख करके राक्षस कहीं बाहर चला गया है, ऐसा जो वहां पर गुप्तचर आया हुआ है निपुणक नाम का, वो आचार्य चाणक्य को बता रहा है। ठीक हो गया। तो इतनी बात उसने बताई। अब इसके बाद आचार्य चाणक्य क्या कह रहे हैं ये देखिए। अब आचार्य चाणक्य इस पर कह रहे हैं, ये तो इसका हिंदी अनुवाद है जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था। अब आचार्य चाणक्य ने जैसे ही सुना कि वह राक्षस चंदन दास के घर में अपने परिवार को सौंप करके कहीं नगर से बाहर चला गया है, तो आचार्य चाणक्य कहते हैं कि वास्तव में, देखिए मैं जहां पर निशान लगा लेता हूं वहीं पर आप देखिएगा, आत्मगतम, चाणक्य मनी मन कहता है, आत्मगतम ननु सुहृतमा, निश्चित रूप से वास्तव में
उसका वह सुहृद नहीं सुहृदतम है। अर्थात वास्तव में राक्षस का जो चंदन दास है वास्तव में घनिष्ठ मित्र है। उसके बाद कहते हैं कि ये सूक्ति है यहां पर, न अनात्म सदृशेषु राक्षस कलत्रम न्यासी करिष्यति। कह रहे हैं वो अपने मित्र के अलावा, अपने जैसे के अलावा किसी अन्य के पास अपने परिवार को न्यासी न करिष्यति, किसी और के घर में वह अपने परिवार को नहीं रखा जाता है। देखिए आज की कक्षा का जो ये गद्यांश आने वाला है ये बहुत महत्वपूर्ण है, दो तरह से महत्वपूर्ण है। पहला तो यह परीक्षा में पूछा जा सकता है, दूसरा इस नाटक का जो नामकरण हुआ है मुद्रा राक्षसम, वो इसी घटना से यहां पर उसकी पहली चर्चा की गई है कि मुद्रा कैसे, मुद्रा किस प्रकार से है वो। तो ठीक है, उसने कहा कि अपने अनात्म अर्थात आत्म सदृशेषु राक्षस कलत्रम न्यासी करिष्यति, न आत्म सदृशेषु न अनात्म सदृशेषु राक्षस कलत्रम न्यासी करिष्यति। ठीक है, अर्थात वो अपने मित्र के जैसे, अपने मित्र के ही घर में वह अपने परिवार को समर्पित करेगा, न अनात्म सदृशेषु, न अर्थात जो उसका मित्र नहीं है उसके घर में नहीं समर्पित करेगा। फिर मनी मन ये बात आचार्य चाणक्य ने सोची, फिर प्रकाशम, फिर उसको सुनाते हुए कहते हैं कि भद्र, सुनाते हुए का मतलब ये नहीं है कि चुगली करते हुए, जैसे सुनाते हुए इसका अर्थ कुछ और भी हो सकता है। सुनाते हुए का मतलब, क्योंकि नाटक का नियम होता है ना कि सर्वश्राव्यम प्रकाशम स्यात् अश्राव्यम स्वगतम मतम, अर्थात आत्मगत वह होता है। ये अब नाटक के तत्वों को तो आप जानते ही है, अगर इनको यहाँ बताने लग गए तो समय लग जाएगा। प्रकाशम का मतलब होता है एक पात्र दूसरे पात्र को ऐसे बोलता है कि वो सुन पाए। आत्मगतम का मतलब मनी मन सोचता है। कहता है कि भद्र, चंदन दासस्य गृहे राक्षसेन कलत्रम न्यासीकृतम इति कथम अवगम्यते। कह रहे हैं कि राक्षस ने चंदन दास के घर में परिवार को सौंपा है, ठीक है, पर आपको कैसे पता चला, तुम्हें कैसे पता चला इस सूचना, यह घटना। अब बताता है वो चर, जो गुप्तचर आया हुआ है, वो कहता है कि आर्य इयम अंगुली मुद्रा आर्यम अवगतार्थम करिष्यति। हाँ, इयम अंगुली मुद्रा आर्यम अवगतार्थम करिष्यति, अर्थात ये जो मेरे पास अंगुली मुद्रा है, ये जो मेरे पास अंगूठी है, ये आपको स्वयं ही बता देगी कि मैंने ये बात को कैसे जाना। ठीक है, अब इसके बाद वो कहते हैं चाणक्य, मुद्राम अवलोक्य गृहीत्वा राक्षसस्य नाम वाचयति। मुद्रा को ग्रहण करके अंगूठी को उन्होंने हाथ में पकड़ा और राक्षस का उसमें नाम लिखा हुआ था, उसका नाम वह पढ़ते हैं। फिर सहर्षम स्वगतम, फिर खुश होकर के मनी मन उन्होंने बोला, ननु वक्तव्य राक्षस एव स्मद अंगुली प्रणयी समृत इति। अब कह रहे हैं कि ये मानना चाहिए, ऐसा कहना चाहिए कि ये राक्षस की अंगूठी नहीं, अपितु राक्षस ही हमारे हाथ में आ गया है। क्योंकि अंगूठी का मतलब, यहाँ मुद्रा का मतलब ये होता है कि मोहर। जैसे आपने देखा होगा, जैसे हम किसी की जमीन को या किसी की संपत्ति को अगर अपने अपने अपना बनाना चाहते हैं, अर्थात अपने नाम करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे मुख्य क्या होता है, उसका मोहर या उसका साइन। हमने जायदाद में सब कुछ खुद अपने आप भी लिख सकते हैं हम, और हम केवल अगर उसकी मोहर लगा देते हैं या उसके साइन करा लेते हैं या उसका अंगूठा लगा लेते हैं तो वो हमारा हो जाता है एकमात्र मोहर से। तो वही इसीलिए वो बोल रहे हैं कि यदि राक्षस का जो मुद्रा है, राक्षस की जो मोहर है, राक्षस की जो ये अंगूठी है, यदि ये हमें मिल गई तो समझ लो कि राक्षस ही हमें मिल गया। अब हम इस मुद्रा से कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आचार्य चाणक्य जैसा बुद्धिमान तो कोई हुआ ही नहीं, क्योंकि वो बहुत लंबा सोचने वाले हैं। उन्होंने अंगूठी को पकड़ते ही अपने मन में योजना बना ली कि अब मैं इससे क्या करने वाला हूं। ठीक है, प्रकाशम, फिर कहते हैं भद्र, अंगुली मुद्राधिगम विस्तरेण श्रोतुम इच्छामि। अर्थात अंगुली, ये जो अंगूठी है, मुद्रा है, आपको कैसे मिली, इसको मैं विस्तार से जानना चाहता हूं।
आपको कैसे मिली ये आप मुझे विस्तार से बताइए। ठीक है, अब वो बता रहा है, क्योंकि वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि वीडियो यदि लंबा हो जाता है तो आप लोग देखते नहीं हैं और आपको फिर बोर भी होता है। वैसे तो काव्येषु नाटकम रम्यम बोला है, नाटक तो वैसे अच्छा सभी को लगना ही चाहिए। और कि इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, ऐसी जिज्ञासा को धारण करते हुए फिर भी छोटा वीडियो रहेगा तो आप कभी भी देख सकते हैं। अब वो उसने कहा कि मैं इस अंगूठी को प्राप्त होने वाली जो कथा है, जो इसके पीछे क्या प्रसंग है, क्या कारण है, उसको मैं जानना चाहता हूं। तो चर ने कहा शृणोतु आर्य। ठीक है, सुनिए मैं आपको बताता हूं कि यह अंगूठी मुझे कैसे मिली। कहता है कि अस्ति तावद अहम आर्येण पौरजन चरितान्वेषणे नियुक्त। ठीक है, कह रहे हैं आपने मेरे को, आर्य ने, आर्य मतलब उन्हीं की बात हो रही है, आचार्य चाणक्य ने मेरे को लोगों के चरित्र को जानने के लिए नगर में नियुक्त किया था मेरे को, क्योंकि वो गुप्तचर है, उसका काम ही यही है भैया, दूसरों को पहचानना कि वहां के लोग क्या कर रहे हैं। और कह रहे हैं परगृह प्रवेशे परस्य अनाशंकनीयेन अनेन यम पटेन अहिंडमानो मणिकार श्रेष्ठी चंदन दासस्य गृहम प्रविष्टोस्मि। कह रहे हैं आपने मुझे इस कार्य में नियुक्त तो किया ही था, और मैं, ये जो मेरे पास यमपट्ट है, क्योंकि वो यमपट्टिक लेकर के घूमता है, यमपट्ट का मतलब होता है कि यमराज की ओर संकेत करना, अर्थात कि आप सामान्य नगर वासियों को, लोगों को यह बताना कि पाप मत करो आपको नरक मिलेगा, पुण्य करो आपको स्वर्ग मिलेगा, इस प्रकार की अच्छी अच्छी बातें को बताने वाला हो करके मैं श्रेष्ठी, श्रेष्ठी मतलब सुनार, स्वर्णकार, उसके घर में मैं प्रवेश कर गया, उसको सुनाता हुआ। यदि गुप्तचर हूं करके जाता तो मुझे वहां आने नहीं दिया जाता। पर परस्य अनाशंकनीयेन अनेन यम पटेन, अर्थात इस यम पट पर कोई शंका नहीं करता कि ये कौन व्यक्ति है, इसलिए अनाशंकनीय था यह उपाय कि मैं लोगों को अच्छा ज्ञान देने वाला हूं, एक बाबा हूं, एक धर्म गुरु हूं, या इस प्रकार का कुछ भी। इस वेश में मैं घूमता हुआ मणिकार श्रेष्ठी चंदन दास के घर में पहुंच गया। ठीक है, क्योंकि मेरे पास ऐसी चीज है जिस पर कोई व्यक्ति शंका कर ही नहीं सकता है कि ये व्यक्ति गुप्तचर है, यहाँ की बात वहां पहुंचा देगा, ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो मैं प्रवेश कर गया था। और उसके बाद क्या हुआ, कह रहे हैं तत्र यम पट्टम प्रसार्य प्रवृत्तोष्मि गीतानि गातुम। ठीक है, उसका काम ही गीत गाना है, श्लोक सुनाना है, अच्छी अच्छी बातें करना है। उसके बाद चंदन दास के गृह में प्रवेश करके मैंने वहां गीत गाना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, अब चाणक्य कह रहे हैं ततः किम। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, आप चंदन दास के घर में गीत गाते गाते पहुंच गए, गीत गाने लग गए। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वो बता रहा है, ये पीडीएफ बहुत अच्छा है वैसे, पर इसमें पहले संस्कृत है फिर उसकी हिंदी है। ठीक है, अब इसके बाद वो बताता है, यहां से देखिए, क्योंकि यहां तक प्राकृत भाषा है, यहां से है संस्कृत। ततश्च, उसके बाद क्या हुआ, कह रहे हैं, थोड़ा जूम कर देता हूं। ठीक है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा ये गद्यांश। ततश्च एकस्माद अपर, एक मिनट, इसमें स्पष्ट नहीं है, मैं पुस्तक में से पढ़ के बता देता हूं। एकस्मात आवरकात, एकस्माद आवरकात पंचवर्ष देशीय प्रिय दर्शनीय शरीराकृति कुमारको, कुमारको बाल जन सुलभ कौतूहलोत्फुल्ल नयन युगलको निष्क्रमितुम प्रवृत्त। कह रहे उसके बाद एक द्वार से, एक दरवाजे से एक 15 वर्ष का बालक, जो प्रिय दर्शन शरीराकृति था, सुंदर लग रही है जिसके शरीर की आकृति बहुत सुंदर शरीर वाला, और बालत्व सुलभ कौतूहल, बालत्व सुलभ कौतूहल, अर्थात अर्थात जिसको देख करके बालपन
सुंदर लग रहा है। और उत्फुल्ल नयन, अर्थात जिसके नयन क्या है, उत्फुल्ल है, बहुत ही सुंदर है। इस प्रकार का बालक वहां से बाहर निकलने के लिए आया, अर्थात बाहर निकलने ही वाला था, या निकल गया, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है। तो एक पंचवर्षीय देशी, अर्थात 15 वर्ष का एक बालक, जो बहुत ही सुंदर था। बालकपन जिसका मतलब बचपन किसी का भी सुंदर होता है, तो यहाँ पर शब्द का चयन भी बहुत अच्छा किया है। तो बालक सुलभ कौतूहलोत्फुल्ल नयन निष्क्रमितुम बालक, अर्थात कुमारक प्रवृत्तः। ठीक है, वो भाग रहा था वहां से बच्चा। ततो हा निर्गत इति शंका परिग्रह निवेदयिता अश्यैव अपरकस्याभ्यंतरे स्त्री जनस्योत्थितो महान कलकलः। और कह रहे उसके दूसरे दरवाजे से, उसकी दूसरी ओर से, कि स्त्रियों का बहुत कोलाहल सुनाई दिया। क्या कोलाहल? कि भाग गया, भाग गया। ठीक है। शंका परिग्रह निवेदिता, अर्थात शंका के परिग्रह को निवेदित करती हुई, तस्य एव अपर अपरकस्य अभ्यंतरे, अर्थात अंदर से, पर्दे के पीछे से कह सकते हैं। तो स्त्री जनस्य उत्थितो महान कलकल, अर्थात शंका के परिग्रह को निवेदित करने वाला कलकल है वो, ये महान कलकल का विशेषण है ये, शंका परिग्रह निवेदई। ठीक है, यहाँ पर त्रिच प्रत्यय होगा। तो ऐसा कलकल सुनाई दिया, ऐसा कोलाहल सुनाई दिया कि बच्चा हा निर्गत इति। तह ईशद्वार देश दापित मुख्या एकया स्त्रिया शकुमार को निष्क्रामन्नेव निर्भर्त्स्य अवलंबित कोमलया बाहुलतया। उसके बाद एक दरवाजे से एक आंख से देखती हुई, अर्थात आधा शरीर को बाहर निकाली हुई, ईशद द्वार देश दापित मुख्या, अर्थात छोटे से अल्प द्वार पर जिसने अपने मुख को दिखाया हुआ है, इस प्रकार की एक स्त्री के द्वारा उस पुरुष को, चलते हुए पुरुष को, यानी कि जो दौड़ लगा रहा था वहां से, उसको कोमलया बाहुलतया, अर्थात अपने कोमल हाथों से उसको गले लगा लिया, अर्थात उसको पकड़ लिया, जो बालक वहां से भाग रहा था। ठीक है, एक स्त्री ने उसको पकड़ लिया। स्याहा कुमार संरोधन भ्रम प्रचलितांगले करात पुरुषांगुली परिणाह प्रमाण घटिता विगलितेयम अंगुली मुद्रिका। कह रहे उसी के उंगली से, हाथ से, उसी के हाथ से यह अंगुली जो है वह गिर गई, जो उस बच्चे को पकड़ रही थी। ठीक है, यहां पर लिखा है, देखिए। और वो अंगुली कैसी है? पुरुषांग पुरुषांगुली परिणाह प्रमाण घटिता, अर्थात जिस अंगुली का जो साइज था, जो उसका आकृति थी, जैसे मानो पुरुष की उंगली, क्योंकि स्त्री की उंगली तो पतली होती है, छोटी अंगूठी होगी, तो वो अंगूठी ऐसी थी कि जैसे पुरुष की हो, अर्थात उसका नाप जो था वो पुरुष के हाथ की उंगली का परिणाम था, अर्थात परिमाण था, क्षम्यता। ठीक है, तो कुमार रोधन भ्रम प्रचलितांगुले, अर्थात कुमार को रोकने के लिए प्रचलित की गई है अंगुली, उस अंगुली से निकल करके वह जो अंगूठी है पुरुषों की अंगुली की नाप वाली, वह विगलितेयम अंगुली मुद्रिका, ये अंगुली वहां से विगलित हो गई, अर्थात गिर गई। फिर क्या हुआ? देहली बंधे पतिता उत्थिता तया अनवबुद्धा एव मम चरण पार्श्वम समागत्य प्रणाम निभृता कुल वधूरिव निश्चला संवृत्ता, अर्थात तो वहीं से, तया, उस स्त्री के द्वारा ही यह अंगूठी मेरे चरणों में, मेरे पैरों में ऐसे गिर गई, बता रहा है जैसे एक कोई कुल वधू हो, और वो कुल वधू जैसे मेरे को प्रणाम कर रही हो, उस प्रकार से ये अंगूठी मेरे पैरों के पास आकर के गिर गई। ऐसा वो गुप्तचर आचार्य चाणक्य को अंगूठी मिली कैसे, ये बता रहा है। ठीक है,
अनवबुद्धा एव लिखा है, अर्थात मेरे को न जानती हुई है, मेरे को जानती नहीं है, मेरे को क्या जानती है। इस प्रकार की कुल वधु इव, जिस प्रकार से कुल वधु किसी अनजान को तो नहीं पर पहली बार देख रही हो, या इस प्रकार से किसी को प्रणाम करने के लिए चरणों में गिर जाती है, प्रणाम करने, उसी प्रकार से अंगूठी मेरे चरणों में गिर गई। ठीक है। मयापि अमात्य राक्षसस्य नामांकिता इति आर्यस्य पादमूलम प्रापिता तस्माद एषोस्यागम। ठीक है, कह रहे मैंने सोचा ये तो अमात्य राक्षस की नाम से अंकित है, इसमें जो अमात्य राक्षस का नाम छपा हुआ है, तो ये आर्यस्य पाद मूलम प्रापिता, इसीलिए मैंने आपके चरणों में इसको अर्पित कर दिया। यही इस अंगुली का प्राप्त होने का आगम है। आगम मतलब इसकी कहानी है, कथा है, वृत्तांत है। ये अंगुली, ये अंगूठी जो है मेरे को इस प्रकार से प्राप्त हुई। तो ये गद्यांश बहुत कठिन है, बहुत अच्छा है, इसमें अलंकार भी है। अलंकार आपने देख लिया है यहाँ पर, बोलो वधूरी वा। ठीक है, तो ऐसी जगहों से परीक्षाओं में प्रश्न आता है और गद्यांश के रूप में भी आ सकता है। ये आप अच्छी प्रकार से पढ़े रहेंगे तो आपको ध्यान में आएगा। ठीक है, अब उस गुप्तचर ने आचार्य चाणक्य को ये तो बता दिया कि अंगुली जो अंगूठी जो है, मुद्रा जो है मेरे को मिल गई है। अब इससे आगे देखिए क्या हो रहा है। इससे आगे अब आचार्य चाणक्य क्या करते हैं उस अंगूठे से, उस अंगूठी से किस प्रकार से अपनी योजना बनाते हैं, ये हम कल की कक्षा में देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो अभी यहां तक ये मन में ध्यान रख लीजिएगा अपना कि यहां तक उसने केवल अभी अंगूठी को मिलने का वृत्तांत बताया कि राक्षस की नाम से अंकित जो अंगूठी है वो उसको कैसे मिली। ठीक है, क्योंकि यह अंगूठी इस नाटक का मूल आधार है, इस अंगूठी से ही राक्षस को पकड़ाया जाता है। ठीक है, वो हम कल की कक्षा में देखेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। सभी का धन्यवाद। नमो नमः।